ओम शांति। आज 26 जुलाई 2020 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को बता रहे हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जिन बच्चों को बाबा पर संपूर्ण निश्चय है वे बच्चे अपने हर कर्म में सफलता को प्राप्त करते हैं। उन्हें हमेशा याद रहता है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनको ये भी नशा रहता है कि हम केवल इस कल्प के ही विजयी नहीं हैं, बल्कि हम हर कल्प के विजयी आत्माएं, विजयी माला के मणके हैं। ऐसे बच्चों को बाबा के साथ का भी अनुभव होता है और ऐसे बच्चे ही हर कदम में बाप के साथ के आधार से विजय को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को ये याद रखना है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो किसी भी बात में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल्प पूर्व भी हमारी विजय हुई थी और अब भी विजय हमारी निश्चित है।
निश्चित विजय के कारण निश्चिंत रहना है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सारे कार्य बाबा पर सौंप दिए हैं, सारी जिम्मेवारियां बाबा पर सौंपी हैं, वे बच्चे सदा निश्चिंत रहते हैं। तो हम सभी को ईश्वरीय नशे में भी रहना है, निश्चिंत भी रहना है, सब फिक्रों से फारिग भी रहना है और सदा हर कदम में सफलता का अनुभव करना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं सभी बच्चे इसी निश्चय और नशे में रहते हो ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती। जाते हैं लड़ाई करने के लिए, परंतु अंदर में डर होता है, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को तो विजय की गारंटी है। उनको निश्चय नहीं होता कि विजय हमारी निश्चित है ही, लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। कल्प कल्प विजय पाई है और अपनी यादगार कथाएं वह भी खुद सुन रहे हैं। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक की बजाय हिंसक दिखा दिया। रूहानी सेना को जिस्मानी सेना, साधारण सेना दिखा दिया। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि का विनाश। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो। इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, विजय का निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई ही पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता। कौन सा संकल्प नहीं आ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं होगी, बल्कि ये आएगा कि विजय तो हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे। अभी भी बाबा कहते अगर कोई कहे कि तुम सोचो
तो क्या आप कहोगे कि भाई हम तो अनेक बार देख चुके हैं, कोई नई बात हो तो सोचें भी देखें भी। ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं हो ना। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो। परमानेंट एड्रेस तो सभी का कौन सा है? मधुबन है ना। वह तो सेवा स्थान है, जहाँ पर अभी रह रहे हैं वो तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन गए तो सेवा के लिए ही हो ना। याद कौन सा घर आता है? मधुबन घर याद आता है या परमधाम घर याद आता है, या दोनों घर याद आते हैं? बच्चे तो उत्तर देंगे दोनों घर याद आते हैं। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। चाहे अपने अपने सेवा स्थान पर भी हैं तो मधुबन से भी प्यार है और मुरली से भी प्यार है। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। बाबा के बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों पर रह रहे हैं। बाबा की सेवा के अर्थ बहुत ही निर्भय बन करके सेवा कर रहे हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है ये तो सभी जानते हैं। फिर भी सेवा के कारण बच्चे वहाँ पर रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है। सेवा का बल सेफ भी रखता है और सेवा के बल से दुआएं भी प्राप्त होती हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है और वह बल निर्भय बना देता है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, बच्चे कभी घबराते तो नहीं हो ना? और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। माना जो निमंत्रण देकर के सेंटर जैसे भारत में खुलते हैं, वैसे विदेश में भी, ये अफ्रीका में ही ऐसा हुआ जो निमंत्रण देकर के सेवा स्थान खुले। तो और बच्चों के अंदर जो उमंग उत्साह दिखाई दिया वो भी यहाँ पर ही प्रत्यक्ष रूप में अधिक देखा। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की है जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन यहाँ से निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है और वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए।
जो निमित्त बना वह छिप गया और बच्चे अनन्य रतन वहाँ से निकल आए और वह प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा ऑफरीन लेने वाला कहते हैं। ऑफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण यहाँ का अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है। ये भी कम बात नहीं है, इसलिए ऑफरीन बाबा कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए। तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते ना। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के विशेष संस्कार हैं। जैसे उनकी ये रीति है कि सभी मिलकर गरबा रास करते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध है गरबा रास। अकेले नहीं करते, छोटा हो या मोटा हो, लेकिन सब मिलकर गरबा डांस ज़रूर करते हैं। तो ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को ज़रूर लाता है। ये संगठन की रीति अच्छी है उनमें, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। ये बाबा कहते गुजरात वालों का ये विशेषता है कि अगर एक को ज्ञान अच्छा लगता है, वो 10 अपने रिश्तेदारों को ज़रूर ज्ञान सुनाता है और उनको भी ज्ञान में ले कर के आता है। तो संगठन बनाने की विशेषता गुजरातियों में विशेष है और इसीलिए गरबा रास भी वो लोग विशेष करते हैं। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो फिर वो उलहना देंगे कि हमें क्यों नहीं बाबा का संदेश दिया। अच्छा है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा कह रहे हैं कोने कोने में भी पहुंचकर बाबा का संदेश सभी को दो, ताकि कोई भी उलहना न दे सके। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। ये भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जागे हो तो ये तो बहुत अच्छा, लेकिन जाग कर फिर जगाने के भी निमित्त बन गए। यह डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं। ये विशेषता भी अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिए हैं। विदेश वालों ने भारत में कोई ऐसे हैंड्स नहीं दिए। भारत ने विदेश को बहुत हैंड्स दिए। भारत ही बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन हैं। स्वर्ग तो भारत ही बनेगा ना, भारत को ही बनाना है। विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएंगे। तो सभी एवर रेडी हो ना। क्या कहेंगे बाबा को, क्या जवाब देंगे? एवर रेडी है ना। आज किसी को कहीं भेजें तो बाबा कहते एवर रेडी है ना, तो बाबा भेजे ना सेवा के लिए। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी ज़रूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे।
बाबा ऑर्डर करने ही वाले हैं, बाबा डेट नहीं बताएंगे। डेट बताए फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाएं। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। कहें बाबा कहे कि बच्चे यहाँ ही बैठ जाओ, तो बाल बच्चे घर आदि तो याद नहीं आएगा। देखिए लॉकडाउन के टाइम पर भी कितने बाबा के बच्चे जो जहाँ थे उनको वहीं रहना पड़ा। विदेश की बहनें भारत में थी तो भारत में ही रह गई, या कोई अन्य भारत के किसी स्टेट में थे उनको वहीं रुकना पड़ गया। इधर से उधर कोई आ जा नहीं सक रहा था। तो बाबा कहते तुम बच्चे अभी एवर रेडी हो, बाबा आपको सेवा के लिए कहीं पर भी भेजें। हाँ, तो जो समझते हम तैयार हैं फिर वो हाथ खड़ा करें। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। विदेश में सुख के साधन तो बहुत हैं, पर स्वर्ग तो भारत में ही बनना है ना। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है। जहाँ पर बैठे हैं वो निमित्त मात्र हैं, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए प्यारे भी हो और न्यारे भी हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपीज़ की सेवा भी अच्छी हो रही है। गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। तो आज संपर्क वाले तो कल संबंध वाले हो जाएंगे। उनको जगाते रहना चाहिए। जो संपर्क वाली आत्माएं हैं, बाबा कहते उन्हें टाइम टू टाइम जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो हैं ही। नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते हैं फिर भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, ज्ञान अच्छा सुना अच्छा लगा फिर आएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा आगे लिया है। सहजी सहयोगी बन जाते हैं, ये भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम तो नहीं है ना। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछुड़े हुए रतन हैं ही। जहाँ भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा ज़रूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी और फ्री लेने वाले हो ना। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो ऑफरिन लेंगे ना। ऑफरिन से ऑफरिन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बने हुए हो।
अच्छे परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा क्या कहते हैं? गुलदस्ता। ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर, बाबा का सेंटर, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, अति विशेष है। एक दूसरे से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं। बाबा ने फिर अनेक ग्रुप से, पार्टी से बातचीत की। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। जैसे ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसा भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। कौन सी सेवा करने का समय है? नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत और सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी और यह पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। खुश होंगे तो हल्के रहेंगे, अथक रहेंगे और अनुभव भी बहुत अच्छे करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, उनके साथ बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में भले साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है और वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उसकी कहीं भी किसी में भी आँख नहीं डूबती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में
कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जो स्वयं प्रसन्न है, संतुष्ट है, वो दूसरों को भी प्रसन्न व संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ ज़रूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिनके नयन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म में दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव होगा। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प कभी वेस्ट नहीं गवाते, सदा सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय कोई नहीं बना है।
तो बाबा कहते तुम बच्चों की पर्सनैलिटी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, संतुष्टता की पर्सनैलिटी, प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है। आप जैसी पर्सनैलिटी और किसी की हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जब ये याद रखते मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। वृत्ति पावरफुल हो तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।